दूसरी बात दरख्वास्त करता हूँ। स्टेज पर जलवा अफरोज इस प्रोग्राम के सदर जनाब डॉक्टर अब्बास खान साहब, अंजुमन के हेडमास्टर जनाब असगर अली खान साहब और मेरे तमाम असातिज़ा इकराम और मेरे तमाम, मुझे लगता है कि मुझे बुलाने के लिए जो शेर पढ़ा गया है वो खुद बलीग था, मुझसे ज़्यादा। मेरा अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस इदारे से कई तरह से जुड़ा हूँ। जिस तरह आप यहाँ पर अपनी तालीम हासिल कर चुके हैं, मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे भी बैच के अल्हम्दुलिल्लाह 4 गेट टुगेदर अभी तक हो चुके हैं, लेकिन तशनगी लगती है कि अभी भी बाकी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ से जाने वाले यहाँ पर वापस आते हैं और अपनी दिली वाबस्तगी का यहाँ पर इजहार करते हैं। क्योंकि वक्त ज़्यादा हुआ है, मैं बहुत शॉर्ट में मैनेजमेंट की जानिब से जो कुछ, क्योंकि सवाल उठते हैं जहनों में, बहुत सारे लोग बहुत दिनों के बाद आए होंगे, तो सवाल उठते हैं कि आपके पीछे यहाँ क्या क्या हो चुका है, क्या प्लानिंग्स है और क्या होने वाला है। तो जनाब सदर साहब ने मुझ पर ये जिम्मेदारी आयद की है कि मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान करूँ। आपके जाने के बाद, मतलब आपके यहाँ से फारिग होने के बाद यहाँ पर कई नए इदारे भी कायम हुए हैं, जिसमें काबिल जिक्र कम्युनिटी पॉलिटेक्निक के कुछ कोर्सेज हैं, YC MOU स्टडी सेंटर है, उसके बाद अंजुमन इंग्लिश स्कूल है, DED कॉलेज है। जिस हॉस्टल में आप मतलब मुकीम रहते थे, वो हॉस्टल अभी DED कॉलेज के लिए वो मुख्तिस है। इसके अलावा पिछले 7 सालों से जिस बात को जनाब शबीर फारूकी साहब ने बयान किया, हम कोशिश थे कि किसी तरह यहाँ पर सीनियर कॉलेज लाया जाए और यूनिवर्सिटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके लिहाज से हमको इस साल मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 स्टेप जो है तो उसके आगे बढ़ चुके हैं और मुस्तक़बिल करीब में उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला वो सीनियर कॉलेज यानी BSc और BA जो है उसके आखिरी परमिशन से भी हमको नवाज दे और उसी हॉस्टल बिल्डिंग में जो है तो ये सीनियर कॉलेज भी इंशाल्लाह शुरू होगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कैंपस में इंग्लिश स्कूल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करता हुआ अभी 9th क्लास तक पहुंच गया, इस साल उसकी 9वीं है। और वहाँ भी हमने ये ख्याल रखा है कि हम दीनियात के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये जितने भी छोटे छोटे इदारे हमने जो है तो मेहनत और हमारी जो कोशिश है अल्लाह ताला उसमें हमको कामयाबी दे और इस कौम के नौनिहाल जो है तो यहाँ से फ़ायदा उठाएं। बुजुर्गों की ये बात उस वक्त होगी कि हम जब भी सीनियर कॉलेज, जैसे हमसे 2 और बड़े कैंपसेस हैं जो हमसे पीछे आए, मतलब अंजुमन से पीछे आए और आगे बढ़ गए, जिसमें काबिल जिक्र एक आजम कैंपस है पुणे का और रफीक ज़कीरिया कैंपस है औरंगाबाद का। मैं रफीक ज़कीरिया कैंपस में बतौर स्टूडेंट भी रहा हूँ और कई बार जो है तो आजम कैंपस की विजिट भी कर चुका हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि हमको हमारी जो कौम है उनसे फैकल्टीज बड़ी मुश्किल है। ऐसे बड़े बड़े इदारे खोलने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि अंजुमन इंग्लिश स्कूल के लिए भी हम जूझ रहे हैं कि हमको अच्छे अंग्रेजी बोलने वाला स्टाफ जो है तो मैसर हो, काम बड़ी मुश्किल होती है। अभी हम 9th क्लास तक पहुंचे हैं, तो मेरे अपने एक दोस्त थे, उनके सभी इंजीनियर थे, आप मालूम है कि बड़ी बड़ी कंपनी में उनकी खिदमत हासिल करती है, तो वो आकर वहाँ अपने मादर रेलवे में अपनी खिदमत जो है वो पेश करते हैं। तो ये इदारा आपके लिए, इसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब भी आपको कोई ज़रूरत हो या आपको कोई मुफीद मशवरा देना हो, हमारे बात कि आप दोबारा से आएँ अपनी खूबी और अपनी सलाहियतों के साथ और इस इदारे की तरक्की में जो है तो हमारा हाथ बढ़ाएं और इस मुफीद मशवरों से नवाजें और जो कुछ आपने सीखा है वो इसको लौटाने की कहीं ना कहीं, चूँकि मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो कुछ यहाँ से मैंने हासिल किया है उससे ज़्यादा, सिर्फ ये नहीं कि आपसे जो उम्मीद इस वक्त की मैनेजमेंट को है वो सिर्फ पैसे की है, बल्कि हमारे पास जो सलाहियतें और खूबियाँ अल्लाह ताला ने बदरजा दी हुई हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आगे मुफीद मशवरों से जो है तो नवाज सकते हैं।
تو میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. آپ جب بھی میٹنگ کرنا چاہیں ہمارے موبائل نمبرز یا ہمارے کانٹیکٹ نمبرز آپ لے کر رکھیں. مینجمنٹ سے آپ اور بیچ 1982 طلبہ ثابت. دراصل ہمارے رہبر صاحب نے اور شبیر صاحب نے ایسی تبدیلی کی کہ شاید بولنے کے لیے کوئی نہیں تھا. ساری چیزوں کو اور آپ کو جو یہ آپ کی مادری علمی کھینچ لائی ہے یہ اس کی محبت جو آپ کو یہاں اجرا کیا ہے. میرے طبیعت 2 دن سے ناساز چل رہی ہے. میں نے ویس دانش صاحب سے معذرت بھی کر لیا تھا لیکن بہت زیادہ ان کے 2-3 فون آنے کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں تھوڑی دیر جا کے بیٹھنا ضروری ہے. شکریہ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ لوگ جس زمانے میں یہاں پڑھتے تھے اس کے بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں میں 1992 میں تقریباً پریزیڈنٹ بنا ہوں. اس کے بعد جو تعمیری کام شروع ہوا ہے پہلے تو برانچ گرلز ہائی اسکول میں 2 کمروں کی, اس کے بعد میں 2 کمروں کی تعمیر, یہاں پہ 17 کمروں کی تعمیر, پوری باؤنڈری. بندوں نے یونیورسٹی سے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے وہ جو ان کے نمبرات دینے کے کاغذات تھے وہ ہمارے احفاظ صاحب کے سامنے رکھ دیے اور ان سے کہا کہ آپ خود ہی اپنے نمبرات کر لیجیے 100 میں سے 100. بہت بڑی بات. بی ایس سی اور بی اے کے لیے. اور شبیر صاحب کا اشارہ تھا LLB کی طرف, اس کے لیے بھی ماشاءاللہ فارم بھر دیا گیا. بہت اچھے تھے. آپ کی سوچ جیسے ہمارے بزرگوں نے آج سے 100 سال پہلے اگر 4 کمرے میں, ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات, 4 کمرے میں بنا لیے تو وہ کافی تھا ہم لوگوں کے لیے. لیکن 100 سال پہلے اگر وہ سوچ ان کی اتنی بڑی ادارہ تعمیر کرنے کی ہے تو آج ہماری سوچ کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم کو 100 سال آگے کا دیکھنا چاہیے. تو وہی سوچ لے کر ہم چل رہے ہیں اور امید یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ لوگوں سے بول رہا ہوں. آج ابھی ہمارے سر نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہ اگر آپ اس کے اوپر توجہ دیتے تو شاید ڈونیشن کو اس کا معاملہ شروع نہیں ہو. آج میرے سامنے جو معاملات ہیں, مجھے جو چیزیں فیس کرنا پڑتی ہے اس کا علم مجھے ہے. میں غلط راستے سے نہیں جانا چاہتا لیکن مجبور ہوں چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا, میرے خیال سے پیٹ بھی خالی ہے نا. تو رہبر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, وہ بھی اب شکور صاحب خاص طور سے آپ کا وہ مضمون بھی میں کئی بار آتا ہوں, شبیر صاحب کی نظر سے بچ کے نکل جاتا ہوں اور ایس ہائی اسکول سے میرا ایسے تعلق ہے تو نام سننے کو ملتا تو میں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یہ شاید تقریباً پریزیڈنٹ بنا ہوں. اس کے بعد جو تعمیری کام شروع ہوا ہے پہلے تو برانچ گرلز ہائی اسکول میں 2 کمروں کی, اس کے بعد میں 2 کمروں کی تعمیر, یہاں پہ 17 کمروں کی تعمیر, پوری باؤنڈری. اور ایسا سمجھ لیے کہ جتنے بھی شعبے ہیں اگر آپ انسپیکشن کرائیں تو اس میں صاحب کی اجازت سے میں اس پروگرام کے اختتام کی اجازت کرتا ہوں. جزاک اللہ.